नमस्कार, मैं पारुल महाजन इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं जय हिंद। चीन के साथ भारत के मौजूदा तनाव को देखते हुए हमारे सुरक्षा बलों और सेना की तैयारियां जबरदस्त हैं। यकीन मानिए, युद्ध की स्थिति में चीन को न सिर्फ नाको चने चबाने होंगे बल्कि चारों खाने चित भी होना होगा। चीन से लगी LAC पर हमारी एक फोर्स तैनात रहती है जिसका नाम है ITBP। ऊंची ऊंची चोटियों और मुश्किल घाटियों में देश की सीमा की रक्षा करने वाली ITBP बेमिसाल है। इस फोर्स की ताकत, उसके जज्बे और वतन परस्ती को समझने के लिए मैं मसूरी गई, जहां ITBP के ऑफिसर्स ट्रेनिंग लेते हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के ट्रेनिंग कैंप का जायजा लेने और उनके जवानों के साथ पूरे 24 घंटे बिताने के लिए हमारी टीम दिल्ली से मसूरी के लिए रवाना हो चुकी थी। हमारा पहला पड़ाव था देहरादून स्थित ITBP के नॉर्दर्न फ्रंटियर का हेडक्वार्टर। यहाँ हमारी मुलाकात DIG KP सिंह से हुई। हमने इनसे जानने की कोशिश की कि ITBP की जरूरत कहाँ होती है। KP सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या दायित्व रहते हैं आपके, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं एज DIG फ्रंटियर? जैसा कि आप इस समय ITBP नॉर्दर्न फ्रंटियर हेडक्वार्टर में हैं और यह फ्रंटियर देश की उत्तरी सीमाओं की जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और ये हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। और इस काम को करने के लिए हमारे पास संपूर्ण देश से विभिन्न भागों से आए हुए लोग हैं जिनको एक बहुत काबिल तारीफ ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद इन सबको अपने अपने कार्य क्षेत्र में भेजा जाता है। अब हमारी मंजिल थी मसूरी स्थित ITBP की ट्रेनिंग अकेडमी। इसीलिए हम ITBP के नॉर्दर्न फ्रंटियर के हेडक्वार्टर से सीधे मसूरी की तरफ बढ़ चले। कई घुमावदार पहाड़ियां और तीखे मोड़ों से होते हुए हमारी टीम कुछ ही समय में मसूरी स्थित ITBP की ट्रेनिंग अकेडमी के सामने मौजूद थी। कड़ी सुरक्षा वाले ITBP के मेन गेट को पार करने में हमें दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमने यहाँ शूट करने की अनुमति ले रखी थी। ITBP के ट्रेनिंग कैंप में हमारी पड़ताल की शुरुआत हुई कराटे की ट्रेनिंग हॉल से। ये है ITBP की सेंट्रल कराटे टीम, वो टुकड़ी जो बिना हथियार के दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। इन्हें हम अनआर्म्ड कॉम्बैट टीम भी कह सकते हैं। इनके बाजू ही इनका हथियार है। अपनी कलाइयों से ये दुश्मन की छाती चीरने का मादा रखते हैं। अपने पैरों की थमक से ये दुश्मन की छाती में सुराख करने का हौसला रखते हैं। चंद्रमोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं आप जवानों को? मैम, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो रिक्रूट भर्ती होकर आता है तो उनका यहाँ पे 9 महीने का बेसिक ट्रेनिंग चलाई जाती है। उसमें भी कराटे एक जरूरी पार्ट है। ट्रेनिंग समाप्त होने के उपरांत एकेडमी में 6 महीने का बेसिक कराटे कोर्स चलता है। 6 महीने पूर्ण होने के उपरांत यहाँ पे उनको ब्राउन बेल्ट दिया जाता है। ब्राउन बेल्ट देने के बाद जो उसमें बेस्ट 10 होते हैं उनको दोबारा 3 महीने का प्री कोर्स चलाया जाता है। प्री कोर्स चलाने के बाद उन्हें ब्लैक बेल्ट एकेडमी द्वारा दी जाती है।
भगवान सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी कि फोर्सेस में मार्शल आर्ट्स का क्या महत्व रहता है, क्या भूमिका रहती है? मैडम, फोर्स में मार्शल आर्ट एक फिटनेस सिंबल के रूप में देखा जाता है और कई बार हमारा दुश्मनों से डायरेक्टली हाथापाई होती है, जिससे कि अगर एक जवान फिट है तो वो आसानी से अपने दुश्मन का सामना कर सकता है। कराटे ट्रेनिंग का जायजा लेने के बाद हम आगे बढ़े और पहुंच गए वॉल क्लाइंबिंग पॉइंट की तरफ। यहाँ पर जवानों को दीवार पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। आईटीबीपी के कई जवान वॉल क्लाइंबिंग में कई मेडल भी जीत चुके हैं। मैम, जो 17 में पहले बार किया था मैंने, तब इन्होंने बहुत मेहनत किया मेरे लिए भी, जो कोच है, और उस टाइम मैंने मेडल भी लाया था। मेडल लेकर आए थे? जी मैम, 2017 में ओपन सीरियल नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लिया है। मैं करीब 5 साल से कर रहा हूँ और 2016 में मेरा ओपन नेशनल ब्रॉन्ज मेडल था। जवानों को इतनी आसानी से दीवार पर चढ़ता देख मैंने भी दीवार पर चढ़ने की कोशिश की। कराटे और वॉल क्लाइंबिंग के बाद हमारी अगली मंजिल थी आईटीबीपी का फील्ड इंजीनियरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव सेल। और यहाँ हमने बात की इस सेल के हेड संतोष कुमार से। संतोष जी, आप फील्ड इंजीनियरिंग और आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव सेल को हेड कर रहे हैं। इसमें क्या जिम्मेवारियां रहती हैं आपकी और क्या दायित्व रहते हैं, इसके बारे में हमें बताएं। मेनली मैम, हमारा दायित्व तो यही होता है कि जो हमारे पास ट्रेनिंग जाते हैं जी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दें और अच्छी सिखलाई दें, ताकि वो अपना जो फील्ड इंजीनियरिंग का वर्क और आईटी का जो वर्क होता है, जो हमारे को डिप्लॉयमेंट होने के बाद जो करना पड़ता है, उसको अच्छे से कर सकें। क्या है ये काम आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव्स, कैसे काम करते हैं इसमें? मैम, आज का जो टाइम है, आप देख रहे हैं कि हर जगह आईडी का कहीं भी ब्लास्ट होता है, उसमें एक्सप्लोसिव ही मिलता है जी। अगर हमारा मेनली हम जो कोर्स चलाते हैं 4 वीक का हमारा ड्यूरेशन होता है जी। का, उसमें हम इतना ट्रेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट ये समझ जाएं कि आईडी क्या है और आईडी कैसे आप उसको पकड़ पाओगे कि आईडी ही है। उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आईडी के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो वो आप पावर सोर्स, मैकेनिज्म, डेटोनेटर, एक्सप्लोसिव, उसको देख के पकड़ सकते हैं कि ये आईडी है, इसके साथ छेड़खानी ना की जाए, डूज और डोंट्स। और तब तक झगड़ा पकड़ लेते हैं, तब तक उसको हमें उससे स्टेट पुलिस अथॉरिटी को बताना पड़ता है कि हाँ, हमने आईडी कवर कर रखा है और आप यहाँ आए और वीडियो टीम आती है। एक अलग टीम आप बनाते हैं इसके लिए जो स्पेशलाइज करती है हाँ, सेल के लिए? मेंबर्स तैयार करते हैं जी। उसकी मेंबर्स तैयार करते हैं जो जाके फ्यूचर में जाके वो वीडियो। और वो मेंबर्स कितने समय तक उस टीम का हिस्सा रहते हैं? लगभग 10 साल तक का। लगभग 10 साल तक। 10 साल तक। उसके दौरान वो बहुत सारे स्पेशल कोर्सेज भी करते हैं, जो हमारे यहाँ करने के बाद वो बाहर भी जाते हैं और अच्छे कोर्स करके उसके साथ मेंबर में रहते हैं, अच्छे से अच्छी ड्यूटी अपनी निर्वहन करते हैं, चाहे एनओ हो, चाहे हमारा आईएसडीटी हो, चाहे बॉर्डर हो। इसके बाद आईटीबीपी की टीम ने हमें 3 तरह के धमाकों का डेमो करके दिखाया। हमें वाटर प्लम चार्ज, वाटर पल्म चार्ज जी। इसका मेन उद्देश्य होता है कि यदि किसी कम एक्सप्लोसिव से किसी पुल को तोड़ना हो, तो पुल के अंदर पानी है, तो पानी का उपयोग कैसे कर सकते हैं हम तोड़ने के लिए। यहाँ ओह माय गॉड, ये पानी है सारा। सेकेंड पार्ट में डेमोन्स्ट्रेशन का जो है, उसमें हम डेजी चेन बताएंगे। जी। एक से ज्यादा टारगेट को बर्बाद करना। ये जो 5 गड्ढे जो आप देख रहे हैं, जी। ये टारगेट है। तो इसमें हम एक इनिशिएशन से 5 टारगेट को एक टाइम में बर्बाद कर सकते हैं। ओह माय गॉड। हमारा थर्ड पार्ट है डेमोन्स्ट्रेशन का, उसमें हम दिखाएंगे सोप डिस्क चार्ज। सोप डिस्क चार्ज। सोप डिस्क चार्ज जी। इसका मेन उद्देश्य होता है किसी फ्यूल डैम को कैसे बर्बाद किया जाता है। तो इसमें बेसिकली थर्माइट जो एक केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, ऑक्साइड और नाइट्रेट का मिक्सन होता है, और उसमें एक्सप्लोसिव मिलाकर टारगेट को बर्बाद किया जाता है। आईटीबीपी के ट्रेनिंग सेंटर में अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसे देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे। अब बारी है आपको यहाँ के शॉर्ट फायरिंग रेंज में लेकर चलने की, तो दिल थाम कर बैठिए। अब हम आपको आईटीबीपी के ट्रेनिंग सेंटर के उस हिस्से में लेकर चलेंगे जहाँ जवानों और अधिकारियों को गोली चलाना सिखाया जाता है।
या शॉर्ट फायरिंग रेंज है। शॉर्ट फायरिंग रेंज। शॉर्ट फायरिंग रेंज है जहाँ हमारे जो ट्रेनर हैं वो दिखाएंगे कि कैसे फर्स्ट जो हमारा पार्ट है फायरिंग का, जी, फायरिंग फ्रॉम वेरियस पोजीशंस। जी, जैसे फाइट आउट सिचुएशन जो होती है, जी, उसमें विभिन्न प्रकार के पोजीशंस अख्तियार करना पड़ता है। जैसा टारगेट वैसा पोजीशन, अदरवाइज हम फाइट नहीं कर सकते हैं। जैसे पहला पार्ट होगा उसका ब्लेड कट, जी, देन एस्कॉर्टिंग, फिर हाई लीलिंग, देन स्टैंडिंग। तो इसका डेमोंस्ट्रेशन आप देखेंगे हमें। वाह, शानदार। आईटीबीपी के शॉर्ट फायरिंग रेंज को कवर करते करते शाम होने लगी थी। हमारी टीम भी यात्रा और दिन भर के काम के बाद अब थकने लगी थी, इसीलिए हमने थोड़ा आराम किया और उसके बाद पहुंच गए आईटीबीपी के एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में और शामिल हो गए जवानों और अधिकारियों के कैंप फायर में। कैंप फायर में हमारी मुलाकात लगभग उन सभी अधिकारियों से हुई जो यूपीएससी सीएपीएफ की परीक्षा क्लियर करने के बाद यहाँ ट्रेनिंग पा रहे हैं। हमने इनमें से कुछ अधिकारियों से बात भी की। देशभक्ति का जज्बा और वर्दी पहनने की तमन्ना इन्हें आईटीबीपी की ओर ले आई। बचपन से जो इन्होंने सपना देखा था देश की सेवा करने का, वो आज पूरा हो चुका है। यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर हर मुश्किल को इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। आइए मिलते हैं इन आईटीबीपी के ऑफिसर ट्रेनी से और बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। अभंग जी, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करने की, स्पेशली आईटीबीपी? मैम, इंस्पिरेशन मुझे मेरी फैमिली से ही मिली। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो फोर्सेस में सर्व कर रहे थे, वो ड्यूटी पे उनकी डेथ हो गई। तब से मेरी मदर ने डिसाइड कर लिया था कि मेरा बेटा फोर्सेस में ज्वाइन ही करेगा। फादर इतने फेवर भी नहीं थे, बट लेटर वो अब एडजस्ट हो गई इस थिंकिंग को कि बेटा जाएगा तो फोर्सेस में ही जाएगा ना। वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि मैं फोर्सेस में हूँ। दीक्षा जी, आप एक हिम वीरांगना बन चुकी हैं, कैसा महसूस करती हैं? क्या बचपन से ही देश की सेवा का सपना देखा था आपने? जी मैम, बहुत गर्व महसूस होता है क्योंकि बचपन से मैंने अपने फादर को इस वर्दी में देखा है और हमेशा ये सपना था कि शायद कभी मैं पहन पाऊँ। और लकीली बाय हार्ड वर्क, बाय गॉड ग्रेस, फैमिली सपोर्ट आज इस मुकाम पे हूँ कि ये वर्दी डाली हुई है, पूरे गर्व के साथ डाली हुई है। मनोज जी, आप आईटीबीपी में बतौर ऑफिसर अपॉइंट हो चुके हैं, अब ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो कैसा फील करते हैं और क्या ये कोई बचपन का सपना था आपका जो पूरा हो चुका है? बिल्कुल मैम, ये एक मैं राजस्थान के गंगानगर ज़िले के एक बॉर्डर विलेज मिर्जेवाला से आता हूँ, जो कि पाकिस्तान से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पे है। इवन 1990 का जो कारगिल वॉर था उसमें हमारी फैमिली को डिस्प्लेस होना पड़ा था, तो तभी से यूनिफॉर्म सर्विस डॉन करने का हमेशा से ही एक सपना हुआ करता था। बीएसएफ को देखा करते थे। इवन आई ऑल्सो सर्व्ड एज ए जूनियर साइंटिस्ट इन एम्स न्यू दिल्ली, बट लेकिन जो लैब का जो एनवायरनमेंट था वो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं आया कि, तो ये आईटीबीपी के लिए स्पेशली फोर्सेस के लिए जो चार्म था वो हमेशा बरकरार रहा। हम हिमालय के रक्षक बने हैं, पर्वतों के शिखर पर खड़े हैं, जहां संभव नहीं था पहुंचना, अब तिरंगे वहां पर लगे हैं। निशान जी, आप एक सिविलियन बैकग्राउंड से आते हैं, तो ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए? वाज इट द लव फॉर यूनिफॉर्म, यू वर लाइक ऑस्ट्रक विद देम, ऐसा क्या था? मैम, बेसिकली मेरे पिताजी जो हैं वो एक वकील है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, बट मेरे जो इंक्लिनेशन थी टुवर्ड ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर फोर्स, दैट कम्स फ्रॉम माय ग्रैंडफादर इटसेल्फ। ही वाज अ सर्विंग पर्सनल इन CISF। उनकी वर्दी देखना और वो सितारे अपने कंधों पे लाना बचपन से मेरा एक सपना रहा है। तो आईटीबीपी को जब मैंने 2018 में ज्वाइन किया तो उसके बाद ये फीलिंग और ज़्यादा डीप होती गई और आज ये मौका मिला हुआ है कि ये सपना सच हो पा रहा है। सिमरनजीत जी, आखिरकार आपका जो सपना है वो पूरा हो चुका है। आप आईटीबीपी में बतौर ऑफिसर सिलेक्ट भी हो गए और अब ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो अब सपना तो पूरा हो गया। अब जो ट्रेनिंग पार्ट है उसके बारे में हमें बताइए, क्या टफ है, आसान है, इंटरेस्टिंग है, कैसा लगता है?
ट्रेनिंग मैम फिजिकली और मेंटली बहुत ही डिमांडिंग है, पूरी टफ है, डिमांडिंग है, चैलेंजिंग है और इसके साथ साथ हमारी जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि हमें टफ लोकेशन पे सर्व करना पड़ेगा। तो अभी ट्रेनिंग में कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि हमें इतना ट्रेन किया जा रहा है तो हम उन लोकेशन पे आगे जाके देश के लिए सर्व कर सकते हैं। Mr. Lysing, what inspired you to join the paramilitary force, especially ITBP? Ma'am, my inspiration started from my house only. My father was working in Manipur police, and some of my brother are working in Manipur police, and some of my brothers are serving in defense force. So seeing their disciplined life, the way how they take up their responsibilities, I was always motivated to join this force. And moreover, as I'm from Manipur, I happen to witness lots of atrocities caused by non-state actors. So I always wanted to do something to the local villages, and ultimately the mission and the role and task of this force itself is to instill the sense of security to the local villages. So all this add up that I should join this force. ITBP के ट्रेनिंग सेंटर में हम तकरीबन 12 घंटे बिता चुके थे। लगभग आधी ट्रेनिंग का जायजा हमने ले लिया था, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टीमों से मिलना अभी बाकी था। अगली सुबह हमारी टीम फिर से ट्रेनिंग सेंटर का जायजा लेने पहुंची। आज हमारी मंजिल थी ITBP की वो टीम जो बम को डिफ्यूज करती है। बम को डिफ्यूज करने वाला जवान सबसे पहले सुरक्षा कवच पहनता है। जवान को सुरक्षा कवच पहनने में उसका साथी मदद करता है। मैम, जैसे ही हमें किसी सूचना मिलती है सक्रिय वस्तु की जो कि बम हो सकता है, तो हम अपने वहाँ पहुँचने के बाद हम अपना कमांड पोस्ट एस्टेब्लिश करते हैं और एस्टेब्लिश होने के बाद सभी सामानों को निकाल कर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम इन सामानों को सभी को तैयार कर हमारा RSP 1 जो कि रेंडिंग से प्रोसीजर 1 और उसका असिस्टेंट RSP 2 उस आइडेंटिफाइड लोकेशन के लिए मार्च कर जाता है। एक बार लोकेशन पे पहुंचने के बाद फिर क्या कार्यवाही करते हैं ये लोग? जो भी हमारी सक्रिय वस्तु मिल ऑलरेडी पहले से आइडेंटिफाइड है, उस वस्तु को चेक करते बिना हिले डुलाए जाके RSP 1 उसको चेक करता है और NLGE की मदद से उसको चेक करता है कि क्या उसमें कोई सर्किट लगा हुआ है या किस प्रकार का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स उसमें कवर किया गया है, और उससे भी आइडेंटिफाइड नहीं होती है तो उसका MO8 का यूज किया जाता है। MO8 से भी नहीं आइडेंटिफाइड होती है, तब उसके बाद वो RTVS रियल टाइम व्यूइंग सिस्टम जो हमारे पास इक्विपमेंट है उसके अंदर से उसका एक्सरे लिया जाता है उस सूटकेस का। यहाँ जो सक्रिय वस्तु है सूटकेस है और उसमें आइडेंटिफाइड क्लियर कट फोटो आता है कि उसमें किस प्रकार का मैकेनिज्म लगा हुआ है। एक ऊपर वाला ईश्वर है जिसे आप सब जानते हैं, जो जीवन देता है, और एक ईश्वर हमारे साथ हैं जो जीवन बचाते हैं। ईश्वर, कैसा महसूस होता है लोगों की जान बचाकर? मैम, अच्छा लगता है कि देश के लिए हमारी भी कुछ जान काम आ रही है और हम अपनी सेफ्टी के साथ साथ दूसरों की भी सेफ्टी कर रहे हैं, इसको सोचकर अच्छा लगता है। अब बारी थी उन खतरनाक कमांडोज से मिलने की जिनके नाम भर से आतंकी और दुश्मन देश के सिपाही कांप उठते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ITBP के कमांडोज रूम इंटरवेंशन करते हुए हॉस्टेज को टेररिस्ट से रेस्क्यू करते हैं। इन कमांडोज को हर तरह से रेस्क्यू करने की ट्रेनिंग दी जाती है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, सामने कितना भी खतरनाक दुश्मन क्यों ना हो, इन्हें सिर्फ जीतना सिखाया जाता है। ITBP में ट्रेनिंग पा रहे अधिकारियों को चाइनीज भाषा की भी ट्रेनिंग दी जाती है। शीलू मीन्स डिसिप्लिन। जी, कितने समय से आप अकेडमी में चाइनीज सिखा रहे हैं? I'm from 2018 onwards, अराउंड मेरे को 3 इयर्स हो गए चाइनीज सिखाते हुए। 3 इयर्स। और क्या ड्यूरेशन रहता है इस कोर्स का?
मैम बेसिकली जो हमारे पास यहाँ कोर्सेज आते हैं वो रिफ्रेशर कोर्सेज आते हैं, तो इनका अराउंड 2 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है। और कितने समय में जो बेसिक चाइनीज आ जाती है और कितने समय में जो एडवांस्ड कोर्स रहता है हमारा? मैम बेसिक वी कैन से अराउंड 1 ईयर्स तो लगता ही है, 1 ईयर लगता और एडवांस में 2 ईयर्स लगते हैं हम लोगों को। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 शब्द चाइनीज में आप हमसे कहिए तो क्या कहना चाहेंगे? ओके, यूंगची, चियनतिंग शिंग, चीलू। क्या मतलब है 3 शब्दों? मैम इनका मतलब है शौर्य, दृढ़ता और क्रमनिष्ठा। ब्यूटीफुल, जो आपका आईटीबीपी का मोटो है। राइट। So Gaurav ji, you're in charge of training all the new officers who are recruited into the ITBP. तो क्या role and responsibility रहती है आपकी? Ma'am, as you know that this particular batch is 26th ACJD basic course. So after qualifying their UPSC CAPF examination, they have just come out of their homes, from their comfort zones, being a layman, from their colleges. So it is a transformation. We have to make them men out of boys. भारत तिब्बत की सीमा हो या फिर काराकोरम से लेकर लिपुलेख दर्रा, 3488 किलोमीटर की सीमा पर आईटीबीपी के जवान जान की बाजी लगाए रहते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के समय में देश के लोगों की मदद करना और दूर दराज के इलाकों में सड़क पुल बनाने का काम भी करती है आईटीबीपी। ये फोर्स सचमुच चट्टानी हौसलों और पहाड़ जैसे मजबूत संकल्प से भरी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।